नए विजन न्यूज देखने की शुरुआत कर चुके हैं। मेरा नाम है राजा झा। देखिए, आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन था। आम हो या खास, सभी अलग अलग अंदाज से नीतीश कुमार को जन्मदिन सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो कई ने पोस्ट के माध्यम से नीतीश कुमार को बधाई दिया है। इसी बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जन्मदिन की बधाई दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए साफ तौर से कह दिया कि आज नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर हम उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कर दिया क्लियर कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए आज कह दिया है। चिराग ने कहा कि 2025 का चुनाव एनडीए जीतेगी, सरकार बनाएगी। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो फिर से सीएम बनेंगे। वही नीतीश के बेटे निशांत की राजनीतिक में एंट्री को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोप को सिरे से नकार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू के कुछ नेता नहीं चाहते हैं कि निशांत राजनीतिक में आए। चिराग पासवान ने जवाब देते हुए कहा, उनको क्या पता है, अगर इतनी ही जानकारी है तो बैठ जाए मुख्यमंत्री के साथ, बताएं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बिना सिर पैर की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। यह फैसला व्यक्ति विशेष को लेना है। उनको राजनीतिक में आना है या नहीं आना है, कब आना है, कैसे आना है, यह निशांत का फैसला लेना है। अगर वो राजनीतिक में आते हैं तो हम लोग जरूर स्वागत करेंगे। नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी है। इस तरह बातें करना और भ्रम फैलाना उन्हें कतई शोभा नहीं देता है। तमाम तरह की बातें चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर भी भड़का है। तेजस्वी यादव को चिराग पासवान ने नसीहत भी दिया है। कहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं और नेता प्रतिपक्ष को इस तरह से बयान देना शोभा नहीं देता है। आप लोगों को गुमराह करते हैं, ये शोभा नहीं देता है। अब निशांत अगर राजनीतिक में आता है तो आपको क्या दिक्कत है? निशांत राजनीतिक में आए तो हम लोग स्वागत करेंगे। देखिए, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीतिक में आने को लेकर पिछले कई दिनों से बिहार में सियासत गर्म है। लगातार चर्चाएं हो रही है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली के बाद राजनीतिक में एंट्री लेने वाले हैं और किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वो तमाम चीजें सेट हो गया है। देखिए, हालांकि इस पर ना तो नीतीश कुमार का कोई बयान आ रहा है, ना तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुछ कह रहे हैं। जब मीडिया के लोग निशांत से राजनीतिक में आने को लेकर सवाल करते हैं तो हर जवाब में कहते हैं, अरे छोड़िए, अभी छोड़ दीजिए, समय बताएगा कि कब हम राजनीतिक में आएंगे। लेकिन एक बात वो कहते हैं कि हमारे पापा ने जो 2005 से बिहार को सुधारने का काम किया है, बिहार की जनता बखूबी जानती है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचे और नीतीश कुमार के किए हुए कार्यों को बताने का काम करें। तमाम तरह की बातें निशांत कुमार कहते हैं, लेकिन चिराग पासवान आज नीतीश कुमार से मिलने के बाद बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि 2025 का विधानसभा चुनाव अगर किसी के नेतृत्व में लड़ा जाए तो वो सीएम नीतीश कुमार होंगे और सीएम का फेस भी नीतीश कुमार ही होंगे। यानी साफ तौर से कहें तो चिराग पासवान अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से क्लियर कर दिया है। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। इसको लेकर बिहार में अभी से ही सियासत पूरी तरह से गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तरह तरह के रोजाना प्रतिक्रिया सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसी बीच चिराग पासवान ने क्लियर कर दिया। फिलहाल ये खबर को हम यही छोड़ चले जाते हैं। खबर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जेडीयू के नेता मीटिंग कर रहे हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आए। तेजस्वी यादव ने कहा, आप वेलकम करेंगे? उनको क्या पता है ये? अगर इतनी जानकारी है तो भाई बैठ जाए ना, फिर मुख्यमंत्री के साथ बताएं कि क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिना सर पैर के इस तरीके की बातें करने का कोई मतलब नहीं। और सबसे पहली बात तो इस पे किसी को बात ही नहीं करनी चाहिए। ये फैसला एक व्यक्ति विशेष को लेना है, उनको लेना है कि उनको राजनीति में आना है, नहीं आना है तो कब आना है, कैसे आना है, ये फैसला उनको लेना, निशांत जी को लेना। आएगा तो ज़रूर हम लोग स्वागत करेंगे अगर वो आते हैं राजनीति में, पर इस तरीके की भ्रमित बातें करना, आप नेता प्रतिपक्ष हैं भैया, आपके पास और बड़ी जिम्मेदारी है।
इस तरीके से भ्रम फैलाना ये कतई आपको शोभा नहीं देता। भाई बिल्कुल हम मानते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद एनडीए की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और वो पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जो लोग मंत्रिमंडल में आए हैं वो लोगों का बैकग्राउंड देखना चाहिए। क्या है? तेजस्वी यादव ने कहा कि क्रिमिनल माइंडेड है, रिकॉर्ड देखा जाए। ऐसी बातें कम से कम इनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक उंगली अगर ये किसी और पे उठाएंगे तो बाकी की उंगलियां इन्हीं के ऊपर उठेंगी। समन अभी आया ना फिर से पूरे परिवार को।